संत साहब राम राम। दोबारा लाइव आए हैं भाई, बीच में वीडियो कट हो गई थी, फोन आ गए थे बार बार इस वजह से। तो बात यह है कि कुछ बात करा पे हरिदत्त की, उसने अपना घर पर नोटिस भेजा है। भाई क्यों नोटिस भेजा है वह आपने मैं बताऊंगा। यहां पर वह कहावत लागू हुआ है, तारा कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता टोमी। मतलब कि वह जो बात झूठी कहो वह तो सच्ची मानो झूठी बात, और मारी हम सच्ची कहो और वह झूठी पेश करने की कोशिश करे और मारा मुंह बंद करने की कोशिश करे। भाई सत्य ना कहो है। क्योंकि कुछ दिन पहला हरिदास ने एक बात कही थी, हरिदास ने हरिदत्त ने, कि रामपाल जी महाराज दूध का कढ़ाइया बना हुआ है और उस कढ़ाइया में तो जो दूध खिंडा है या उस कढ़ाइया में जो दूध है उसकी खीर बना और उसके भगत खावा लोग खावा है। यह बात स्त्री बेबुनादी कह दी, बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रूफ का। और इसका रिप्लाई में मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो बिल्कुल सत्य थी, और झूठी बात मैं कह नहीं करता, मैं कह रहा हूं सबूत का आधार पर बात है, और जो काफी सोशल मीडिया पर वह बात उछली भी थी, आप लोगों का आई भी थी। लाडोत गुरुकुल में पिछले कुछ दिन पहला या कुछ टाइम पहला बोल दिया तो एक खबर चली थी, खबर के झूठी नहीं सच्ची चली थी, कि वह 6-7 बालकों के साथ कुकर्म होया है। और उन्होंने बताने की कोशिश करी, अपने टीचर आगे लाले परिवार आगे उन लड़कियों की पिटाई भी करी। वो तो बुलाओ, रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, घर वाले उनके पास आ गए, उन्हें वह बात बताई, फिर वह मीडिया में उजागर हुई। और उस गुरुकुल का संचालक हरिदत्त है, जिसने मेरे घर पर ये नोटिस भिजवाया है। सचना को है, नोटिस का मतलब है कि सचना को है। हरिदत्त ने नोटिस पहुंचा दिया। उसकी गुरुकुल में यू काम हुआ, इतना घिनौना काम, 6 बालकों के साथ 1 साल से ऊपर तक कुकर्म। यह बात मैंने मीडिया आगे बताई थी। महिला जी आपने दूध में कढ़ाइया मैंने अंदर रामपाल जी मार्च दिख गए, आपने आपकी गुरुकुल में जो उन बच्चों के साथ इतना लंबा टाइम तक कुकर्म होने लग रहा था वो आपने नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा आपने? आप इतने अंतर्यामी हो, 20-30 किलोमीटर दूर बैठे ना, आपने बिना किसी सबूत और प्रूफ या बात कही, और आपने औरत इतनी दूर तक बैठे ना देख लिया, तो आपने यह बात क्यों नहीं देखी? तेरी खुद की गुरुकुल में इतने बच्चों के साथ जो कुकर्म होने लग रहा है वह लोग तो आपने क्यों छुपाई बात है? वह आपने दिखी तो वह भी होगी, वह तो आपके गुरुकुल में थी। तो इस बात तो नाराज हो क्या है? इसलिए मेरा नोटिस भेज दिया वकील के थ्रू कि अपना मुंह बंद रख, माफी मांग। माफी मांगवाने के लिए नोटिस भेजा इन बातों पर। मैं माफी मांग लियो रे हरिदत्त न कहूं मैं आप तो माफी मांग लियो, क्योंकि आप मेरे दादा की उम्र के हो। आप तो मैंने माफी मांग दो नहीं, आपके पांव पकड़ दो नहीं भी मैंने कोई शर्म नहीं थी। अगर आप सीधे मेरे घर पाया कर नो कह बेटा मेरे तो गलती होगी, ये मेरी कीम इज्जत रख दे समाज में। और इस बात प्लीज 1 मिनट और आपने वेट करना पड़ेगा। आ गया था बीच में भाई, अगर वो मेरा घर पाके यह बात बोल देता कि बेटा मेरी इज्जत रख ले, मैं तेरा दादा गान का हूं, तो मैं तो माफी मांग, मन के शर्म थी वो ऐड आदमी तो माफी मांग दो नहीं। फिर यू माफी भी किस बात की जो उसकी झूठ कही, और आपका बचाव खातर जब मैंने यू त्याग करना पड़ जाए ओ शिकता मैं उसकी उम्र का लिहाज कर दो नहीं, उस खातर यू काम भी कर दूर। फिर बात तो यह आएगी नहीं कागज चाली ड्रैक है, मतलब झुका है क्या है? सच तो हम कहा और सच की भी माफी मंगवाओ। इस पर कोर्ट का नोटिस कैसे आता है? ये कौन से तुक की बात होगी? माफी मांगनी चाहिए तो आप लोगों ने मांगनी चाहिए, और वह माफी क्यों मांगनी चाहिए वह भी मैं आपने बता दूंगा। सब तो पहला इसकी नोटिस मैंने उस बात पर कहा, उस पर तो इसकी नोटिस भेज दिया, इस बात पर कौन नोटिस भेजेगा? ताने बाने को तहस नहस करने के लिए ही इसने सारे कुकर्म करे। अब तक बरनाला में देख लो या क्रोथा में देख लो, माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक इसके पास मिले, और इसके समाज का इतना खराब काम कर रहा है ये। दूध की कढ़ाई में बैठ जाओ, दूध लोग उसके ऊपर दूध डालते रहे, दूध डालते डालते कढ़ा भर जाए, फिर वो निकल कर उसकी खीर बनावे।
ये मनुष्यता है? क्या लगता है? संत रामपाल जी है, देखो वैसे कितने संत और हैं, लेकिन संत रामपाल इसकी बात गए तो मेरे पर प्रूफ से सबूत से जो मैंने कही है बतेरे मीडिया चलना चल रही है, FIR भी हुई है, इस पे के है कि ये झूठ इसकी बोली है। कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए थी इसकी। अरे ये करा हमारे पे, और माफी तो हमें मांगनी तो चाहिए संत रामपाल जी महाराज, तुम जो इतने पहले इन लोगों की झूठी बातें मामा आके इतना नाम सुना रामपाल जी महाराज के बारे में बोल लिया करते, और ईब को उसके बारे में कुछ ज्ञान होया तो ईब ये हमारा कहानी शब्द दबाव बनाने लग गए। और वो भला उस भगवान का जितनी इतनी शिक्षा दे दी, बस सोशल मीडिया चला दी, इनकी सच्चाई सामने आएगी। और इन माफी जरूर मांगनी चाहिए, माफी जरूर मांगनी चाहिए। मैं बताऊं, मेरे कुछ पर्सन है, आप लोगों तो वीडियो ने शेयर करो भाई दबा के, माफी जरूर मांगनी चाहिए, माफी हमें मांगनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज, जो हम पहले इन झूठे लोगों की बातों में आकर इतने वर्षों तक दूर रहे, सच्ची शिक्षा होते हुए भी इनको इतना संघर्ष करना पड़ा। और ये झूठे लोग बोले बाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने आपको आचार्य सिद्ध कर बैठे, जो दयानंद द्वारा लिखी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये अपने आप को आर्य समाज जी बताओ, ये खुद दयानंद की बातें न लागू कर रहे हैं भाई, इनको पूछनी है हो। ये अपने आप को आर्य समाज के ठेकेदार बताने लगे, पहले तो ये खुद लागू करो आर्य समाज की बातें ना। और इतने ये सच्चे थे तो ये आर्य समाज के गांव में बाढ़ का पानी आ रहा था, इतना पिसा है गुरुकुला तले हुआ है, क्यों नहीं पानी तरवाया इन्हें। रही बात करो था श्लोक आश्रम ने जमीन 1 नंबर पर ली, और फिर बीन ने खरीदी, 1 नंबर पर जमीन खरीदी, फिर बीन की हरकत देखो इन ठेकेदारों की। आर्य समाजियों ने कमला देवी के परिवार को उकसाकर झूठी FIR कटवाई। रामपाल जी महाराज फिर भी बरी हुई, माफी किस्ती मांगनी चाहिए, झूठी FIR करवानी है ना, झूठी FIR कौन करवानी है? इन जैसे लोग। और इज्जत बुजुर्ग आचार्य का महाराज जी के प्रोग्राम से कोई लेना देना भी को नहीं, और इज्जत का कोई लेना देना को नहीं महाराज जी यहाँ के प्रोग्राम आता है। फिर भी गुरुकुल में बैठा बैठा गलत भाषा का यू प्रयोग करा है, इस आगे किस्ती इजाजत दे दी भाई, माफी तो इसकी मांगनी चाहिए, इसके पास के प्रूफ है। नंबर 5वां सवाल है भाई मेरा, अरिदत्त आचार्य ने वीडियो में पहले बोला कि महाराज जी कढ़ाई में बैठ के दूध में नहाया करते, और उस संगत दूध न पियाया करते, मतलब खीर बनाया करते। इस बात को पूरा आर्य समाज भी साबित कर सके, जो बात इसकी झूठ बोली है, जो इसकी आर्य समाज पूरा की बात तो नहीं करता मैं, जो इससे अपना वो आचार्य मानना या ठेकेदार मानना है। अगर ये बात साबित कर दे है तो मैं आचार्य तय या पूरा आर्य समाज तक माफी मांग लूंगा झूठ के, मन कोई दिक्कत को नहीं। आर्य समाज ने भी तो गुरुकुलों से पैसा कमाया है, पर मुसीबत के समय आर्य समाज गांव में जो किसान थे उनकी क्यों नहीं मदद करी इनने, भला यह काम क्यों नहीं किया? माफी मांगनी चाहिए तो इन्हें मांगनी चाहिए इस नाकामी पर। इसकी सत्य प्रकाश में महापुरुषों के बारे में गलत लिखा, जिनको पूरी दुनिया पूजा है, क्या इस बात से माफी मांगनी बनती है? मैं इतना बोल रहा हूं। नंबर 11वां सवाल है मेरा, 9वां, उन परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए जिनके बच्चों को तुमने गुमराह करके एक बलि दे दी, गलत आंदोलन की और पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर कर दिया, पुलिस पर हमला करवाया। क्या किसे मां का लाल मर गया, किसे भी प्रधान का कुछ बिगड़े भाई, जो अपने आर्य समाजी सभ्य आर्य समाजी, आप बताओ इन बालक तो गुड़वाए दिए, इन किसे प्रधान का कोई 1% नुकसान होया तो वह बताइयो भाई। माफी मांगनी चाहिए तो इन ना मांगनी चाहिए। ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं मेरे दौरे नोटिस भेजने लग रहे हैं, माफी मांगे तो यह मांगा है। समाज से, उन परिवारों से, न्यायालय से, आश्रम से, महाराज जी से
कि इनके गलत कामों के बाद भी मुसीबत में संत काम आए और इन्होंने फिर भी विरोध जारी। इतना बड़ा काम रामपाल जी महाराज करें या फिर भी विरोध पर विरोध करने लायक रही। सारा आर्य समाज गलत नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो नफरत फैलाते हैं, अपना धंधा चलावा है, जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, वो गलत है। उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूं, मैं पूरे समाज के बारे में बोल भी नहीं रहा। अगर आर्य समाज इन बातों पर माफी मांगे नहीं है फर्जी ठेकेदार, तो मैं भी माफी मांगने खातिर तैयार हूं भाई, ये पहला मैं बता दू। और कोई बात नहीं, नोटिस का जवाब भी दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मना है, कोई बात को नहीं, मैं नोटिस का जवाब भी दूंगा। कानून के दायरे में संविधान के हिसाब से चलूंगा और जवाब भी अच्छा तरीका से दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं आपाना है। और संविधान ने अपना आगाज जाति तक बोलने की इजाजत भी दी है भाई। गलत हुआ तो माफी मांगूंगा, छोटे बड़े सब से अगर इन बातों पर माफी मांगा तो आप माफी मांगने तो छोटे को नहीं होते। अगर गलत हुआ तो मैं माफी जरूर मांगूंगा, इसमें कोई दिक्कत को नहीं। अगर आप गलत हरापान आज बेरा नहीं पैट रहा तो माफी मांगने तो छोटे को नहीं होते भाई। और पहली बात तो अब गलत में नहीं, गलती खुद है। इसने सोचना चाहिए कि किन जाम लान लग रहा है। अगर इसके ऊपर ही नोटिस में भेजने लग गया, और अगर ये भगता ने दिल पर ले ली, कितने नोटिस इस दौर जाऊंगा, ये खुद देखो नहीं, खुद तो दूध का दोया बना ही हो और लाछन हो रहा पर लगा हुआ, झूठे लाछन है। इसके पास क्या प्रूफ है? मन्ना जो बात कही है मेरे पास हर बात का सबूत है, सारे मैं सबूत पेश करूंगा। ये क्या कौन सा सबूत पेश कर सका है? एक बात यही होगी, एक सत्य को दबाने खातर है आपने इतना जोर ला दिया। क्यों नहीं आप सत्य सुनना पसंद करते? मेरी एक बात जो ठीक काटो, एक भाई ने जोड़ना चाहा है, अपने साथ जुड़ भी गया है, शायद उससे भी आप सारी बात पूछांगे। ये चल क्या रहा है, क्या चलन लग रहा है? सच्चाई को कुकर दबाने लग रहे हैं, या तो मेरी बात मैंने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी, मेरी बात तो उसी साइड से वीडियो बना के ये बोलते कि तो झूठ बोल रहा है, अपनी जबान पर लगाम लगा भाई, यानी मारा दो प्रूफ। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं, लोगों के बीच में सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करूं, मुझे कोर्ट का पुलिस का युवा है दिखाओगे आप? ये चल क्या रहा है विकास दास जी? सच्चाई जी, सच्चाई। और ठीक हो अनु भाई? ठीक तो क्या है जी, सच को दबाने खातर है इतना जोर लाना पड़ा है, सच बोलने खातर यह कुर्बानी देनी पड़ा है। समाज अपना किस दिशा में जा रहा है? या तो मैं जो बात बोल रहा था सोशल मीडिया पर बोल रहा था, एक सोशल मीडिया का उत्तर, सोशल मीडिया का अगर मध्य तो देव निर्वाह है ज्यादा बेस्ट रंदा मेरे ख्याल में, क्योंकि सारी पब्लिक ने पता चलता है सच के है। और वो कर रहे हैं, आपने दिखने लग रहा होगा मेरा हाथ में नोटिस है, मैंने डराने का काम करा है उनका। सीधा इस नोटिस का माध्यम से एक मतलब है कहने का कि आप अपना मुंह बंद रखो, आप जनता को कुछ भी ऐसी बात नहीं बताओगे जो सच्चाई है, जो हमारा पाखंड को बंद कर सके। सीधा सीधा मैं एक नोटिस नहीं मानता, मैं एकदम की मानू हूं। अनु भाई, ये आपने मेरा किया कि सत्य के रास्ते पर कितने कांटे कितने अंगारे हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अंदाजा ही भंग हो गया। चलो वो तो सामर्थ्यवान है, उनके पास तो ताकत है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की संगत के साथ क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से इन लोगों ने, झूठे लोगों ने उनको अंगारों पर से गुजारा है, पूरी पब्लिक भड़का दी। अगर 2006 की मैं बात करूं तो यहां इतने एक तरह से आग लगा दी, और भक्तों के संघर्ष का अंदाजा लगा नहीं जा सकता। अगर एक एक भगत की बात करा तो चाहे उनके संघर्ष पे किताब लिख लो। किसी घर तक कोई आदमी एक अकेला था, किसी घर तक कोई बहन अकेली थी, किसी घर तक, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना प्रेशर हो गया था इनकी झूठ की वजह से, और वो कितनी बड़ी बड़ी झूठ थी वो आज जनता के सामने भी आने लग रही है। आज तो यह खीर वाली बात ने 20 साल हो गए इन झूठ फैलाई ने। आप सोचो जिस दिन या पहले दिन फैलाई थी उस दिन क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल जी। आप यह सोचो कि महेश वाली बात लाडू खाकर इन फैलाई, उस पर क्या स्थिति रही होगी।
महाराज जिया के आश्रम के ऊपर ऐसे लांछन लगाए हैं कि देखो, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने बुरी बातें किसी के बारे में नहीं सुनी जितनी झूठी बातें संत रामपाल जी महाराज जी के क्रोथा आश्रम पर लगाई गई। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, वो चीजें मतलब सोने पर इन्हें बिस्टा गेर दी, गोबर गेर दिया सोने पर, और आज इसकी गलानी नहीं है, उसको दराने की कोशिश की जा रही है। और आप तो इसके, हाँ जी बोलो। ये नोटिस भेज के तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि अब तुम्हारी पोल क्यों खोलो हो। देखो ये पोल तो ड्र बोल रहा है, ये नोटिस नहीं है, ये ड्र है भीतर का। देखो पोल तो खुल चुकी और आज तो वो सच ऊपर आ चुका है। परमेश्वर उस सच ने ऊपर ला चुके, जिस सच को, जिस सोने को इन्होंने दबाने की कोशिश की थी। आज तो हर जगह सम्मान समारोह इनकी क्या दिक्कत है? देखो सम्मान समारोह समझो आप, सम्मान समारोह से इनकी परेशानी क्या है? क्योंकि सम्मान समारोह पर हमारे वह भाई जो कल तक इनकी झूठी बातों को सच माने हुए थे, आज मंच से ये घोषणा करने लग रहे हैं कि भाई हमारे पर गलती होगी, हमने बिना सोचे समझे हुए इनकी बातों को, झूठी बातों को सच मान लिया। यह तो है सम्मान समारोह का थीम क्या है? मेन थीम तो ये है कि हमारे वो सारे भाई जो इनकी बातों को सच मानते थे, वो आज स्टेज के माध्यम से यह घोषणा करने लग रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हुआ वो झूठ था, और उस झूठी बातों को सच मानने के कारण ये सारा विवाद खड़ा है। अगर मान लो मैं गिरावट की बात करूं तो सोनू सरपंच ने बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को जनता को बताया। तो यहाँ पेट में दर्द इस बात को हो गया ना, और केवल था कि इनको सम्मान समारोह ने इनको 100% झूठा साबित कर दिया। तो यह समस्या ये टेंट के पीछे क्यों कुछ है, ये लाडवा के पीछे क्यों कुछ है ना, ये तो सिर्फ इनके बहाने हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनकी झूठ जो है वो जनता के सामने ना हो। वो एक काम आपने करा है, और एक तो वो काम सामाजिक रूप तो हो गया ना। एक तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर चबूतरे पर, हर चौपाल में, हर चौराहे पर ये चीज तो साबित होगी ना। अब तो कोई कमी नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जैसे कार तो हर गांव में चल रही है जी। बिल्कुल जी। फिर ये काम तो मैं गलत कच्चा मुतरी गई थी, तो प्रश्न आपने पूछा इनके उत्तर का रिप्लाई दिया ना कि आपने इनका प्रश्न करे, इन्हें जो इल्जाम लगाया उसका उत्तर दिया। ये मतलब ऐसा लग रहा है जो बात लडोता हुई अपन मन बोली थी गुरुकुल में, जो कुकर्म हुए थे, ये जो बात कही इनकी सच्चाई या बताई, इस बात से ही ज्यादा नाराज लग रहे हैं। और प्रमाणित ये नोटिस भेज रहा था तो वहां भेजना था जिनने गलत काम गुरुकुल में उन बच्चों के साथ किया था। ये नोटिस भेजे मेरे पास। आपने एक और बता दूं मैं, जानकारी ये मिली है कि उन बच्चों को न्याय नहीं मिला, राजीनामा करवा दिया इन्हें, उनके भविष्य का दबाव डाल के राजीनामा करा दिया। ये देख लो। ये मुद्दा भी जो है ये दोबारा से उठाने का है कि उन हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ जितना आप सोच कर देखो, वो बच्चे जीवन में कितने डिप्रेशन से गुजरे होंगे, और आज भी उनकी स्थिति कितनी दुखदायक होगी। तो इन्होंने कोई न्याय नहीं करवाया उनके साथ, इन्होंने उन पर दबाव डाल के राजीनामा करवा दिया, ऐसा पता लगा। फिर वहां क्यों नहीं भेजे नोटिस? वहां तो ये गलत का साथ देने लग रहे हैं, पूरे में सच नहीं भी दबाने लग रहे हैं। इतनी अच्छी है जो बात करने लग रहे हैं एक समाज के युवा को, ये किस दिशा में ले जाए है, या अपना गुरुकुल में भी ये ऐसी शिक्षा दे है जो सच बोल रहा है उसको दबाओ, जो गलत करे उसका साथ दो, कि यही शिक्षा देवा गुरुकुल में बच्चे ने। देखो गरीबदास साहब जी की ना एक घटना है कानूंदा गांव की, कि संत सताने की बहुत बड़ी सजा होती है। कि गरीबदास साहब जी बाजीपुर तान लग रहे थे, किसी भगत ने उनकी बाजरा दे दिया था,
भंडारे के लिए, वो उसने लेकर आने लग रहे थे कानोदे गांव में, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया और वहां उनको सारी रात जो है वो काट में बंद रखा और उनके साथ अन्याय किया। सुबह अन्याय करणिया के दोनों हाथा में घुड़सवार काट के ले गए। ये बात आज भी कानोदा गांव में है और वहां गरीबदास जी के नाम तक पूरा एक बहुत बड़ा कबीला परिवार कुंबा है। तो संत सताने की सजा तो इन्हें मिलनी है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। और जब उन्होंने संत को इतनी बुरे तरीके से, आप सोच कर देखो, आप इन अच्छे की उम्मीद कहाँ करते हो? बच्चों के साथ ये क्या अन्याय करेंगे जब इन्होंने पूरी जनता के साथ अन्याय किया है। ऐसे महान संत को, ऐसे परम संत को, सतपुरुष को इन्होंने कितने बुरे तरीके से बदनाम करने का काम करा है। इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। इन बिना हुई बात, मतलब ऐसे ऐसे लांछन है कि मैं पब्लिक में उन शब्दों को दोहराऊं तो मैं पाप में गड़ जाऊं। और इन्होंने इतने बुरे तरीके से प्रचार कराया है और अभी भी ये उसी वहम में थे कि दोबारा से उस काठ की हंडी को चढ़ा लिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, आज सब बातों को, दोनों पक्षों को जनता सुन रही है। पहले सिर्फ एक पक्ष की बात थी, आज दोनों पक्षों की बात है। आज दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, जनता उसमें न्यायपूर्वक उन बातें ना सुन सके। उस टाइम भाई सोशल मीडिया नहीं था, एक तरफी बात थी और लोग ये मान्य भी करते कि जिसने भगवा वाणा पढ़ लिया वो सच बोलेगा, और उस भगवे वाणे का इन्हें फायदा उठाया। और आज भी देखो आप, सबसे बड़ी बात, आचार्य हरिदत्त 80 साल की उम्र, भगवा वाणा पढ़ रहा, नाम के साथ आचार्य लग रहा, और इसने जितने में ना झूठी नहीं है और उन झूठी बातों की गलानी कोई नहीं भाई, हद तक ज्यादा बड़ा पाप नहीं होते। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि इसने घोर झूठ बोली, और झूठ भी परम संत के मामले में, जिन्होंने 400 से ज्यादा गांवों को बाढ़ से बचाने का काम किया, हजारों गरीबों के घर बना दिए, लाख करोड़ों लोगों के नशे छुड़वा दिए। मतलब उन कितने परोपकार के काम संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, ये अगर सुबह गणवान लाग जाए तो शाम हो जाए। उस संत के बारे में की कहे, वो कढ़ाई में बैठ जाया करता, फिर उनका नाम है। मतलब इसके पास कोई इन बातों का आधार नहीं, इसका शर्म नहीं, इसका लाज नहीं। इसने माफी तो इन बातों की मांगनी चाहिए थी। आपने बहुत अच्छे पॉइंट गणवाए। अगर माफी मांगनी थी तो उन बातों की मांगनी थी ना जो सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखी थी और इन्होंने जनता को पढ़ाई। इन्होंने जनता में बेची वो चीजें, उन तक पीछे कमाए और जनता में गंदगी फैलाई। इनको माफी मांगनी इस बात की मांगनी थी ना, जो भांग पिया करता और किसी प्रकार को उसको वेद ज्ञान नहीं था, उसको उन्होंने बता दिया। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखने लग रहा है कि पाप नाश नहीं होते, और यजुर्वेद में अनुवाद खुद अपने हाथ ही करने लग रहा है कि खुद के नहीं, माता पिता के भी पापों का नाश हो जाता है। वो परम पिता जो है कवि रंगारियसी बम्बारियसी। तो जब वेद विरुद्ध बातों को इन्होंने 150 साल तक अपना धंधा बनाए रखने के लिए लगातार बेचा सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, तो क्या ये जनता के प्रति लूट नहीं थी? मैं आपने को सीधी सी बात कहूँ, पिछले 500 साल मान के चलो, 500 साल का इतिहास तो सब जवानी याद है। दयानंद से अलग कोई दूसरा ऋषि बता दो इन्होंने उड़ दिया हो। कितने झूठे लोग हैं कि हमारे भारत में, जिसमें एक से एक बड़ा संत, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके मतलब जिनकी महिमा जो है कहीं नहीं जा सकती। आप दयानंद अलग, और मैं कमेंट्स में भी जो देख रहे हैं उन भाइयों का बहनों को प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने किसी और को मैं ऋषि ढूंढ दिया। 5-10 मिनट ठीक है। मैं ऋषि दयानंद को इन्होंने मैं ऋषि साबित किया, उसका आधार की था सिर्फ झूठ, अपना धंधा चलाना, और आज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। नोटिस में जी शायद ये भी जिक्र कर रखा है महर्षि दयानंद वाला को, महर्षि दयानंद को भी बदनाम करने की कोशिश करी, भांग पीने वाला बताया। भाई पहला तो एक सीधी सी बात यह है ना, आज हम यह प्रार्थना करा है कि उनको मैं ऋषि किस आधार पर घोषित किया हुआ है। पहला तो यह है, बता दो भाई जनता क्या यो रंग भी तो उतरने दो ना। देखो हमारे शास्त्रों में क्या है कि ऋषि उसको कहा जाता है जिसका परमेश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, या ऋषि की परिभाषा है।
जब ऋषि की परिभाषा है कि परमेश्वर से साक्षात्कार होता है, जैसे नानक साहिब जी का हुआ बेई नदी के तट पर, गरीबदास साहिब जी का हुआ छुड़ानी गांव में, दादू साहिब जी का हुआ साबरकाठे में, धर्मदास जी का होया, गीसा जी का होया, सबका होया परमात्मा से साक्षात्कार। तो परमात्मा से साक्षात्कार होने वाले को ऋषि कह दिया, सीधी सी बात है। ये वो तारीख बता दो, वो दिन बता दो, वो समय बता दो कि किस दिन ऋषि जिसको ये कहे हैं मैं दयानंद को, उसका साक्षात्कार कब हुआ परमात्मा से। और अगर परमात्मा से साक्षात्कार नहीं है तो ऋषि होने का आधार क्या है। मेरा आज आपके माध्यम से यही सवाल है कि बार बार जब ये लोग उसका अपमान कर दिया तो हम यह रिक्वेस्ट कर रहा, हाथ जोड़ के कर रहा, हमें कोई दिक्कत को नहीं। गुरुजन हाथ जोड़ना सिखा रखे हम आरती, गुरुजन दयातम हाथ जोड़ के बात पूछा, हाँ, कि उसको ऋषि किस आधार पर घोषित किया। रही बात वेद के अनुवाद की, तो सिर्फ 1.5 वेद का अनुवाद करा है, एक तो यजुर्वेद और आधा ऋग्वेद, 1.5 वेद का अनुवाद किया। और अगर हम वेद के अनुवाद की बात करा, भाष्य की भी बात करा, तो कम से कम 100 भाष्यकार हैं, उनको तो ऋषि नहीं बनाया किसी ने। अगर वेद का भाष्य करने वाले का मतलब ही तुम ऋषि कहना चाहते हो, तो इसने तो 4 वेद का भी नहीं कर रखा है, 1.5 वेद का कर रखा है। और 1.5 वेद का करने के बाद भी अगर ये ऋषि है तो उनका की है जो सारे वेदों का भाष्य कर रखा है, या 2 का या इससे ज्यादा 3 का कर रखा है, उनके बारे में क्या विचार है। सबसे पहले इसको मैं ऋषि किस आधार पर क्या कहा जाता है, यह बात कोर्ट के माध्यम से पूछेंगे जी। बात तो जी यह बहुत आगे बढ़ने वाली है। अगर माफी उन्हीं ने नहीं माननी तो माफी मांगनी चाहिए अरिदत्त ने। आपने क्या लगा है, माफी किसने मांगनी चाहिए, आप बताओ जी। देखो, माफी भी इन सदगुरुदेव जी तो मांगनी चाहिए। मैं तो यह कहूं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जब ये माफी मांगेंगे ना, जब उस बात का निपटारा होगा, अगर ये उससे कहीं और माफी मांगते हैं तो उस माफी का भी कोई वजूद नहीं है। सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी जब ये माफी मांगेंगे, जब जाकर इनका गुजारा होगा, नहीं तो घोर पाप ये कर चुके हैं। और मैं तो सिर्फ एक बात कहूँ, आप तो भी मेरी यह प्रार्थना है कि जब ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी माफी मांग ली, तो उसके बाद हम इनके बिना शर्त माफी मांगने देते हैं। बिल्कुल जी, हम हर बात सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी तक जब माफी मांग लेंगे, उनके अपमान की, उनको ठेस पहुंचाने की, उनको परेशान करने की, उन पर झूठे मुकदमे करवाने की, उनके आश्रम पर हमला करने की, उनकी संगत को तंग करने की, उन पर झूठे मिथ्या आरोप लाने की, जिस दिन ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तक माफी मांग लेंगे, तो अनु भाई मेरी आप तक रिक्वेस्ट है, और हम खुद भी, हम बिना किसी शर्त के आंख बंद करके माफी मांग लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। पर ये सच्चाई को स्वीकार करे तभी तो मांगा चाहिए, सच्चाई ने स्वीकार नहीं कर रही, सच करने तो ये दबा हुआ है। अब ये बताओ, इन परसों भी न्यायालय का अपमान किया है। आदित्य वैश ने ये कहा है कि आर्य वीरों की वजह से जो है कोर्ट ने 8 महीने की आगे तारीख दे दी जमानत की। ये कोर्ट की अवमानना है, और कोर्ट इसको संज्ञान में ले और इस तरह यह पूछे कि भाई क्या उस तुम्हारी वहां तुम्हारा वकील खड़ा था, या तुम एक पार्टी हो, तुम्हारा उस मुकदमे से क्या लेना देना है। मतलब ये सरेआम इस बात पर लोगों मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने 4 वीडियो के बना दी, उस तक कोर्ट ने लंबी डेट दे दी, और जब इनकी यह वीडियो कोर्ट के सामने रखेंगे तो इनका अपने आप समझ में नहीं आता इनकी ताकत कितनी बड़ी है। मतलब ये कोर्ट भी हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट पे दबाव बनाने की बात कहने लग रहे हैं। कितना बड़ा अपराध है ये जी। बिल्कुल जी, इलाका अपने इनका बुत में पड़ेगी जी, शनि शनि बात है। देखो जी, अपना काम अपना तो ये ठेका है और ना अपने बस की बात है। जिसकी जैसी बुद्धि है उसमें उतना आ जाएगा, और हमारा काम तो सिर्फ सूचित करना है और अपने विचार रखना है। हम तो सिर्फ यह बात कहा कि नहीं आओगी तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अगर मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे तो आप दुख पाओगे। संत सताने की सजा इनको मिलनी निश्चित है। जो झूठ बोली, ये देखो सिर्फ इस कोर्ट में तो जो होगा वो थोड़ा ही होना है।
इससे ऊपर भी जो कोर्ट है, उस परमेश्वर का न्याय तो वहां भी होना है ना। हाँ जी। तो फिर अब अगर बुरे कर्म मैं करूंगा तो मेरी सजा तैयार है, और कोई दूसरा करेगा तो उसकी सजा तैयार है। और ये खुद देख लो, ये 8-10 बात आपने गिनाई है, और 100 बात मैं भी गिना दूं। इन्होंने जन कल्याण का कार्यक्रम कराया कर है। बार बार हमने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आप 21वीं सदी में आपने कौन से काम करे हैं, अपनी उपलब्धि बता दो। इतना बड़ा मिशन है, इतने संसाधन है, इतनी सारी चीजें हैं। ये पिछले 25 साल में, चौथे हिस्से की शताब्दी जा चुकी, 25 साल में इनकी ओर से सिर्फ एक बात आई कि इन्होंने 2004 या 5 में यात्रा की थी अमृतसर से बेटी बचाओ। मतलब उस यात्रा के रिजल्ट के रहे हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने यात्रा की थी, इनकी इतनी बात। ये आप यह सोच के चलो कि पिछले 25 साल में गिनाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, तो जन कल्याण नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, लोगों से, जनता पर से अपना विश्वास खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि जनता ने तन मन धन से इनको पोषित किया, और जब जनता को आवश्यकता होती है तो ये कहीं दिखाई नहीं देते। आप अपनी जिंदगी में लगा लो ना, कि जब भी ये गामा मांगण आए हैं, चाहे नाज मांगण आए हैं, तूड़ा मांगण आए हैं, या रसीद काटन आए हैं, आए हाँ ना दाऊ खुल काम है। जब ये खुद काम है, चंदा मांगण, दाने मांगण, हर तरीके से जो भी मदद देना चाहिए गामा मांग है। लेकिन अगर गांव में जरूरत पड़ेगी किसी दिन, तो मना वो ताड़े बता दो कि ये आए वो मदद करना खातिर। एक समय ऐसा था जब हमारे पास जमीनें ज्यादा थी, दान में दे दी बुजुर्गों ने। अगर आज जनता गरीब हो चुकी है, जनता के पास जमीन खत्म हो चुकी है, संसाधन कम हो गए हैं, इनके संसाधन कितने बड़े बड़े हैं, तो क्या किसी भी संस्थान ने, जिसके ये ठेकेदार बन रहे हैं, ये गिना दो, लाडो गुरुकुल बता दो इस बात ने, जिसके संचालक हरिदत्त जी हैं, ये बता दो इस बात ने कि उन्होंने गांव की कब कब क्या क्या मदद की, सिवाय बातों से। वहां बात तो बड़ी हला लेंगे बात, लेकिन बात तक के भला हो जाएगा। बिल्कुल जी। आप अपनी याद में बता दो कि भाई फलाने दिन हमारा गांव आपत्ति में था, किसी का घर जल गया। अब संतरामपाल जी महाराज जी की के महिमा को, पानीपत में घर जल गया, गांव का नाम मेरा ध्यान नहीं, पानीपत में जल गया था, एक कोथ कला में था शायद। सिर्फ वीडियो देखने से ही उनसे भक्तों ने वीडियो देखी, वीडियो देखकर प्रार्थना पहुंचाई, प्रार्थना पहुंचाते ही तुरंत आदेश हो गए कि सब काम छोड़ो और उनकी मदद करो। बिल्कुल जी। ये बता दो ना अपने इतिहास में कि ऐसा कब किया। और जिसने नोटिस भेजा है वो 80 साल का हो रहा है, वो बता दो 80 साल उसने कद कराया। आचार्य का अर्थ भी गुरु है, आचार्य को हिंदी में गुरु कहते हैं। गुरु पद पर जो विराजमान है, वो ये बता दो कि समाज की मदद किस दिन उसने करी। हाँ, काचे ना छोटे बात मारने में, लेकिन बात तो भला हो जाएगा भाई। ये बाप भूखे बैठे हो मान लो मेरे शामी, और मैं बड़ी अपनी अपमाना की बात करूं तो पेट भर जाएगा कि? बिल्कुल नहीं जी। अरे किसी विकलांग का, किसी भी प्रकार का लाचार का कोई कुणसी आपत्ति नहीं आती मानस जीवन में। तो खुद बता दो भाई तुम्हारे इतिहास में कहां है। अगर इनकी बात सुना तो कहेंगे सन 73 में गेहूं का भाव बढ़ गया था, सन 73 में, सन 73 को आज 53 साल हो गए। उसके बाद ये गिनवाते हैं 92, 93, 96, फिर 2004 के बाद इनके पास कुछ नहीं। और इनमें भी के गला तोड़ रहे हैं। अगर यात्रा से सुख होता तो भाई मैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर दूं, मेरे भारत खातिर मेरा भारत सुखी हो जाता। लेकिन भारत सुखी होगा सामर्थ्य से होगा, वो सामर्थ्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास। बिना सामर्थ्य यात्रा करे तो जबात बढ़ती तो बढ़ना जानती, किसकी बड़ी है? अगर यात्रा करने से गरीबी दूर हो, यात्रा करने से बेटी बचाओ पर करी, बेटी बचेगी दहेज से मुक्ति होने पर। अपने शिष्यों को आदेश दे दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कोई दहेज ले लेगा या दे देगा तो मेरा शिष्य होगा, तो तुरंत बेटी बच गई ना। हाँ जी। इनकी हिम्मत नहीं है बात कहते हैं कि भाई जो नशा कर लेगा या जो दहेज ले लेगा वो हमारा नहीं, ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये भिखारी है जनता की।
बिल्कुल और जी। जनता के भिखारियों से जनता का भला नहीं हो सकता। जनता के उस्ताद से जनता का भला होगा, यानी कि जनता के गुरु से, जगत गुरु से जनता का भला होगा। जी। ये बोल रहे हैं। दूसरी बात है, बांग का जिक्र किया था कि महर्षि जैन की छवि खराब करने की कोशिश करी है बांग वाली बात पर, वो भी इस नोटिस में दे रखी है जी बात। भाई अपने हाथों से दयानंद ने जो लिख दिया वो पढ़ना भी गुनाह कैसे कर, बढ़िया है जान देने कोर्ट में। हम तो कदे दिन सोचा कि कोर्ट में बात आवे, ठीक हो गया, परमात्मा ने चलती सेवा दे दी। हम तो हमेशा सोचा थे सत्यार्थ प्रकाश को कोर्ट के माध्यम से कैंसिल करवाऊंगा। जब कोर्ट बिल्कुल इसको में पड़ जाएगा, जब कोर्ट दयानंद के चरित्र में पड़ जाएगा, तो कुछ तो फैसला होगा ना, या हाँ नहीं क्या हाँ होगा? जी, ये मौका मिल गया जी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भाई आज हमारे पास ये अवसर है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की बकवास कोर्ट के सामने रखा। हाँ, आज आज हम, मौका। अच्छा, दयानंद का चरित्र हम कोर्ट के सामने रखा। आप दयानंद का चरित्र सुनो। दयानंद जी के गुरु थे विरजानंद जी, हाँ ठीक हो गया। हाँ जी। उनके गुरु विरजानंद जी दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी, ये जो अपने हरिद्वार में भी देखे होंगे आपने, एक लाठी रखा धरती ना टेका कर, दंडी स्वामी वैष्णव थे। गुरु तो दंडी स्वामी और शिष्य आर्य समाजी, यानी कि शिष्य उनकी आलोचना कर रहा है जो दंडी स्वामिया का कार्यक्रम है, यानी कि जो उनका जीवनचर्या है उसकी आलोचना करता है कौन? शिष्य। स्वामी विरजानंद और दयानंद के आपस में भी वैचारिक मतभेद स्पष्ट तौर पर दिखाई दे हैं। ये मान लो संतरामपाल जी महाराज जी ने दया कर रखी, हम उनकी शरण महा, तो हमारे वैचारिक 100% समान होंगे ना संतरामपाल जी महाराज जी, तो हम शिष्य हैं। हाँ जी। इनके विरजानंद जी से 100% वैचारिक मतभेद हैं। जो जो इनकी विचारधारा है उसको स्पष्ट देख लो, इन्होंने उसी की आलोचना कर रखी है जिस पर विरजानंद जी पूरी जिंदगी जी के चले गए। हाँ, फिर वो व्यक्ति इनका गुरु कैसे हो गया जिनकी इनकी वैचारिक समानता नहीं है? बिल्कुल ये। तो ये सारी चीज कहने का मौका मार दो रहा है, नैतिक हो चाहे जीवनचर्या में कुछ हो। और ये कहना वो 1857 में तो यो 1913 का प्रकरण है। 1913 अगर हम लेके चलेंगे तो 57 साल घटा दो, तकरीबन 1956 की 1856 की बात है। ये भांग पीने वाला जो प्रकरण इसने लिख रखा है, तो उसमें 1856 में तो चंडालगढ़ में भांग पिए बेसुध होया पड़ा है। देश जो इतना बड़ा संग्राम लड़ लग रहा है, इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ जिनके राज में सूर्य नहीं छिपाया करता, और इसका क्या रोल है उसमें? ये बात तो सोचने की है जी। तो बहुत अच्छे तरीके से गुरुजय की दया है, गुरुजय के आदेश से कोर्ट के सामने ये सारी चीज रखने का बढ़िया मौका है, और बहुत अच्छा रहेगा ये सारा कार्यक्रम। और मत यू मानो परमात्मा की दया होगी हमारे पर, जिस प्रकार का परमात्मा ने मौका दिया है कि इनकी झूठ को कोर्ट के माध्यम से उजागर कराएंगे, फिर कोर्ट का जो फैसला होगा उसमें अखबार में कटवाएंगे। बहुत बढ़िया मौका है अनु भाई, परमात्मा ने ठीक सेवा दी थी जी। बिल्कुल जी, धन्यवाद करो जी हरिदत्त भाई, हरिदत्त का जी, जिसने यू कर करया जी कोर्ट तक यो मुकदमा अपना हथ ले जाने मौका दिया है। धन्यवाद करा जी बार बार। हाँ बढ़िया तरीके ठीक हो जाएगा। बल्कि हम तो इस बात की कोशिश में ना पता नहीं बहुत साल करते, सुनते नहीं होती बात, कितने कितने और भी दूसरे सारे काम हो जाते। और सबसे बड़ी बात है, आप देखो ये गौशाला में बैठ बैठ के मारती गाल बकाया करते, गुरु जयती गाल बकाया करते। आज वो एक गौशाला है जिसमें दिन रात संतरामपाल जी महाराज जी की मदद जाने लग गई। और इनकी वजह से, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं अपने घर बैठ के अपने गाल बकूंगा तो आप कैसे आ जाओगे? कॉमन सेंस है, नहीं आ सकते जी। तो आज देखो वही गौशाला है जहां से बैठ कर ये गाली देने का काम कराया करते, ये संतरामपाल जी महाराज जी के खिलाफ पंचायत कराया करते। आज उन्हीं गौशालाओं में दिन रात संतरामपाल जी महाराज जी की मदद जाने लगी। और मैं यहां तक भी कहूं कि जिस दिन गुरुकुल इनके पंचायत लेकर जाएंगे और गुरुकुल की जो भी वहां कार्यकारिणी है, जो भी सदस्य हैं उसके मैनेजमेंट के, वो जब गुरु जी की शरण में होंगे तो इन गुरुकुलों को भी गुरु जी चमका देंगे। बिल्कुल जी। ये जो अपराध यौनाचार जो बच्चा के साथ ये सब होने लग रहे ना,
ये तब तक ही है जब तक इन जैसे लोग, गुरुकुल के इन जैसे झूठे लोग, इन जैसे मक्कार जो सच को सच नहीं कह सकते, जो 80 साल की उम्र में भगवान से नहीं डरते, जब तक ये गुरुकुल इनके अधीन है तब तक ही वहां पर इस प्रकार की दुराचार होने लग रहे हैं। और जिस दिन इनके लोग कार्यकारिणी को समझ में आ जाएगी और वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही गुरुकुल में खुशबू फैलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया तय ये सारे काम होंगे। क्योंकि देख लो, गौशाला एग्जाम्पल है, जितने स्कूल हैं, कितने स्कूल के गाँव में, सामने गांव में पानी 4-4 फुट पानी खड़ा था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिट्टी पड़ेगी। बालन स्कूल में होगी, करोथा स्कूल में होगी, बहुत सारे स्कूलों में परमात्मा की दया से ये सारी चीज होगी। तो ये तो भाई बिल्कुल इतना मान के चलो कि जिस दिन इनके दुष्प्रभाव से गुरुकुल बाहर आ जाएंगे, उस दिन गुरुकुलों का कल्याण भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही हो सकता है और दूसरी कोई गुंजाइश जी। चलो जी, ये प्रश्न थे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहते हो जो अपनी बात रख सको जी। नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगा, काफी अच्छा मौका है और सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद के पूरे जीवन चरित्र पर अब कोर्ट में ये प्रमाण रखे जाए और उन प्रमाणों को जनता भी सुनाए, देखे, जितने और वकील भाई हैं या जो भी हैं उनकी जानकारी में ये चीज आवे। एक बहुत अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी के आदेश थे, गुरु जी जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका उसका पूरा फायदा उठावा है जी, अब लोगों के सच्चाई बताना पूरा मौका मिल गया जी, और ये पूरा ये मौका खोल देगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब। यहाँ अपना गला जुड़ रहे थे भाई विकास दास, जिसने स्पष्ट कह दिया भाई ये एक अपना मौका मिला है और ये मौका दिया है खुद अरिदत्त ने। उसका पहले तो धन्यवाद करा आप अरिदत्त का, जितने इतना बढ़िया मौका दिया, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम अरिदत्त का माध्यम तो होगा ही। और के सच है के झूठ है वो भी दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। और कमेंटर रिकेश कुमार धन्यवाद भाई, सवाल उठाना आपका अधिकार है, सच की आवाज नोटिस देकर दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल हरीश जी। हरीश कुमार, मैं ये बात कहना चाहूँ, जब हम सोशल मीडिया में चले हमारे सवाल का जवाब दो इस साइड, तो हम फिर उसके सवाल का जवाब देवाएं जी। ये लड़ाई थी, वो कहां लेके गए, वो लेके गए कोर्ट तक। तो हम उनका ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, हम जरूर उनके सब सवाल उत्तर देवाएं जो उसने बोले है। वो भी आगे में कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। तो चलो सारे भाई यहाँ जो भाई जुड़े आ रहे पुनिया पुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब इस मदद में भी उल्टा प्रचार करते ही है, तो जो मन्नत के लिए कर रहा है। चलो कहीं इनके खुद के विचार हैं, कुछ भी बोला। छोटे लाल दास धन्यवाद, सुनील कुमार धन्यवाद, संत साहिब सारे भाई है ना, जय हिंद। तुलसीदास भाई जुड़ रहे हैं, संत साहिब तुलसी भाई अपना गला जो जुड़ रहे हैं सारे भाई यहाँ का धन्यवाद। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। रीना मीना यू आर नाइस धन्यवाद जी। सुनील कुमार मालिक ने बहुत अच्छा मौका दिया, मौका नहीं चुक दे। संत साहिब रीना मीना जी, तुलसीदास बहुत बढ़िया मौका, कोर्ट में जवाब देंगे संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफी धन्यवाद करा है जिसकी वजह से ये मौका मिला है। संत साहिब अनु भाई, कीना बहादुर दास धन्यवाद संत साहिब भाई। चलो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा दबा कर शेयर करियो। नरेश भाई सत साहिब, दुर्गेश सत साहिब, कोर्ट में सत साहिब, सुरेश सुखचैन दास सत साहिब, चैतराम मीणा सत साहिब, राकेश महिला भाई अपना लाइव का क्या रहा आपका, कोई जवाब नहीं आया भाई। राकेश महिला बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब भाई आपका, अच्छा पत्रकार है भाई। दास मोनिका सत साहिब, रातीराम कुशवाहा सत साहिब, रोहतास रोहिला रेला सत साहिब पढ़िया थोड़ा दूर है। जितेंद्र उड्डा सत साहिब भाई, तुलसीदास सत साहिब भाई, रामायण मांडा सत साहिब, दुर्गेश सत साहिब, कृष्णा रानी सत साहिब, सत सेवादास सत साहिब, सत साहिब विद्यासागर सत साहिब, सतपाल सिंह सत साहिब सारे भाई यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सरन है, प्रदीप कुमार सत साहिब, शर्मा बीरा सत साहिब, कान बहादुर दास सत साहिब, जयप्रकाश सत साहिब, राम निवास सैनी सत साहिब, दुर्गेश सत साहिब, धर्मवीर सत साहिब सारे भाई सत साहिब भाई जरूर तुलसीदास भाई जरूर भेजाए।